एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपका गैस किया हुआ कार्ड। आज हम भी खेलेंगे, बहुत दिन से हमने पार्टिसिपेट नहीं किया आप लोगों के साथ। सो मेरी तरफ से आ जाएंगे चंद्रदेव। जय माता रा। आ गए। जय चंद्र। और कौन आएगा गैस कीजिए। बरगंडी। ये तो इतना प्यार करता है मुझसे। नाम लो, ये बंदा वेट करता रहता है, बस नाम लो, तुम धड़ाक से आएगा बाहर। कैसे हो? और गैस करें? नहीं, बस 2 बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। ओवरऑल एनर्जी हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। साइन की बात करें तो कुंभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, मीन राशि, कर्क राशि, मकर राशि बोल दिया ना मैंने, हाँ। इंग्लिश में एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा। एनर्जी कैप्रिकॉन की बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी ये मेजर अरकाना से, बाकी टैरो से सभी राशियां निकल कर आएंगी। अगर हम फ़ोन में कुछ अपडेट हुआ है, फ़ोन में कुछ अपडेट हुआ है, जैसे ही 3 मिनट हो रहा है स्क्रीन बंद हो जा रही है, फिर से मुझे चालू करनी पड़ रही है, पता नहीं क्या अपडेट है। एनीवेज, तो एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत हुई है उम्मीद से और एंड हुआ है टावर मोमेंट पे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर तो रहे हैं, बहुत होप रख रहे हैं, बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, बट सारी मेहनत, सारी उम्मीदें फिर जा रही है पानी में। कुछ ना कुछ पनौती लग रही है कि नहीं? लग रही है पनौती। जैसे आपका बनता काम बिल्कुल से रुक जाए, आपका यूनियन होता होता बीच में ब्लॉकेज आ जाए, या आपसे विवाह करने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ अड़ंगे आ जाएं। ऐसी सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ रही है ना। निर्णय इनका पक्का है, निर्णय से पीछे नहीं हट रहे, ऐसा नहीं है कि निर्णय से पीछे हट जाएंगे, बट रुकी हुई है सिचुएशन, स्टक है, ना चाहते हुए भी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। द स्टार को 3 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद एम्प्रेस। मैंने आपसे कहा ना, एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों आए हुए हैं। मैंने आपसे कहा ना कि होप, उम्मीद रख रहे हैं, बट सब उम्मीदों पर पानी फिर जा रहा है। तो यहाँ हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी किन के कारण है? थर्ड पार्टी के कारण। एम्परर एंड एम्प्रेस का कोई कपल एनर्जी है।
सो आपके पर्सन केयर फ्री होकर एक्शन लेना तो चाह रहे हैं, बट बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अड़ंगे आ रहे हैं। हैंगमैन, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, ये एक स्थिरता चाहते हैं बैलेंस्ड वे में, और यही चीज़ नहीं हो पा रही है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि इनको लग रहा है नहीं हो पाएगा, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। किससे मूव ऑन? उस व्यक्ति से जिनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए अपने परिवार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई स्थिरता रहे, स्टेबिलिटी रहे, दोनों परिवार का सपोर्ट रहे, बट परिवार एकदम अलग ही मुंह फुलाए हुए हैं। अब परिवार अलग मुंह फुलाए हैं तो कितना कोई बैलेंस करेगा? फिर इंसान मूव कर लेगा, ठीक है भाई, जय श्री राम, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, है ना। मून, इनको ऐसा लग रहा है कि परिवार ने इनको धोखा दिया है। परिवार से जो उम्मीद ये कर रहे थे या कर रही थी, वहाँ पर इनको मिला है धोखा। इनकी फिर से देखो बंद हो गया, हाँ, इनकी जो उम्मीदें हैं उस पर कहीं ना कहीं परिवार खरा नहीं उतरा है। इन्हें ऐसा लग रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम कि हमें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए अपने हिसाब से, इनका मन ये कह रहा है। डेविल, डेविल को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद 2 ऑफ कप्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, कल्चरल इशू है, वॉट एवर इशूज़ यू हैव, ये अपने मन मर्जी से एक्शन लेंगे या लेंगी, ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही है। जजमेंट, ओए 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 ओए, जजमेंट को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है विद 3 ऑफ कप्स। ये शांति से ही सही बट अपनी खुशियों के रास्ते को चुनेंगे, ये एनर्जी है। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको सारे। सेलिब्रेशन, ये अपनी खुशियों को चुनेंगे, ये वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। यहाँ से देखिए बॉटम से डेथ है, यहाँ से टावर है। क्यों आया है टावर? कॉन्फ्लिक्ट। आपके पार्टनर को झगड़ा करना पड़ेगा तो ये झगड़ा भी कर लेंगे या कर लेंगी, लेकिन मूव कर लेंगे उसके बाद। मूवमेंट है यहाँ पर। हालांकि इमोशनली काफ़ी अपसेट रहेंगे इस जजमेंट से, लेकिन ये जजमेंट इनको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्रैप्ड ही रह जाएंगे इस सिचुएशन में। सो दे आर होपफुल कि ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी जजमेंट ले रहे हैं, वो पॉजिटिव मूवमेंट लेकर आएगा और इस रिलेशनशिप में सक्सेस लेकर आएगा। सो ये इनकी करंट एनर्जी है इस वक्त। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है तो ज़्यादातर केसेस में ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी आपके पर्सन की एनर्जी के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो भी अदर सिचुएशंस हैं उससे बाहर आने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं? स्ट्रेस, विथड्रॉन, कर्मा, ऑब्सक्योरिटी, एग्जॉशन। 5 कार्ड हुए, 2 कार्ड और, प्राइड, 1 मोर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। प्लेलिस्ट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें इस जर्नी से रिलेटेड आपको कैसे एक्सपीरियंसेस ईश्वर करवाते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, टर्बुलेंस की एनर्जी है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी कल से ही फील हो रही है आपके पर्सन की। कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल से लड़ते 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 अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लोगों के साथ धोखा किया, लोगों को अकेला छोड़ दिया बुरे वक्त में, आज मेरे साथ कोई नहीं है, आज मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ,
या कई बार बहुत जल्दी बहुत ईगो में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। और जब इनको रियलाइज़ होता है कि मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इस टाइम पीरियड में ये बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं अपने ही कर्मों की, कि मैंने कब कहाँ किसके साथ कैसा किया है, मैंने क्यों छोड़ दिया था, मैंने क्यों विड्रॉ कर लिया था, मैं क्यों दूरी बना लिया था, उसकी गलती क्या थी। और जब इनको ये फील हो रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने मुझसे सिर्फ प्यार किया, ये उसकी गलती थी, आज जब मुझे धोखा मिल रहा है तब मुझे पता चल रहा है, फील हो रहा है कि प्यार होता क्या है और प्यार की वैल्यू क्या होती है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने आपसे सीक्रेट्स रखे थे, काफ़ी चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड रखे थे, छुपा कर रखे थे। अभी इनका एक अलग साइड आपके सामने आ सकता है। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं या कर सकती हैं। इनके मन में ये फीलिंग्स है कि यार मेरे ऊपर उसका कर्ज है, मुझे उतारना है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे बेइंतहा मोहब्बत की है और इन्होंने बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम जब ये आपको पे बैक करें, रिटर्न करें आपका प्रेम। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर मूव ऑन कर लिया था तो ये अपॉलॉजी के साथ वापस आ सकते हैं या वापस आ सकती हैं। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इनके एक्शन से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं वापस आने वाले हैं आपके पर्सन, घबराइए नहीं, बिल्कुल वापस आने वाले हैं। लड़ भिड़ के वापस आएंगे, इमोशनली विड्रॉ करके वापस आएंगे उन लोगों से जहाँ पे स्टक हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन के अंदर, 2 यूनियंस की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। 2 दिन के अंदर, कुछ लोगों के 5 दिन के अंदर, बट आएंगे ज़रूर। यहाँ पे क्लेम कर लें इस एनर्जी को, यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट है। यूनियन को क्लैरिफाई कर दें, पछतावे के साथ आएंगे, सफरिंग है और बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड बिहेवियर के साथ आएंगे, बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाली सिचुएशन दिख रही है। सो आपके पर्सन इंट्यूटिवली, टेलीपैथिकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इस वक्त बहुत हेवी एनर्जी से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। इस समय अगर ये वापस आते हैं तो आपके सपोर्ट की इनको बहुत ज़्यादा एक नीड फील होगी। अगर इस टाइम पे आप इनके साथ गलत व्यवहार कर देते हो या रूड किसी तरह से आप आर्ग्यूमेंट करते हो कि तुम ऐसे गए थे, तुम वैसे की थी, तुम ये कहे थे, तो इनको एहसास होगा कि मतलब मैंने गलत किया था और मुझे उसकी जो पनिशमेंट है वो मिल रही है। लेकिन इन्हें अंदर से बुरा भी लगेगा कि मैं बहुत उम्मीद से आया था या आई थी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? कोई वार्निंग तो नहीं है? नहीं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, थोड़ा ईगो से आपको बचना है। अगर ईगो सिचुएशन क्लैशेस होते हैं तो फिर ब्रेकअप हो सकता है, अदरवाइज आने वाला टाइम अच्छा है। यहाँ पे यूनियन है और यूनियन बरकरार रहेगा, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। बस थोड़ा सा करियर का स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली 6 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर थोड़ा करियर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बाकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी है। कोई भी डिसीजन अभी लेने की एनर्जी नहीं है, पेशेंस रख रहे हैं, आपको भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, किसी पुराने प्लेस पे आप लोग जा सकते हैं जहां आप पहले जा चुके हैं, या फिर कहीं कोई पुराने दोस्त आप लोगों के मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, कुछ पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो सकती हैं फिर से, कोई पुरानी बातचीत, कोई पुराने फ्रेंड्स, एक गेट टुगेदर, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। लेट्स चेक कि एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, कभी अपनी आवाज़ सुनी है आपने? आपके अंदर से जो आवाज़ आती है बिना बोले, कई बार आपको अंदर से आपकी सोल आवाज़ सेंड करती है। जैसे कई बार होता है ना कि आप कहीं निकल रहे हैं, आपकी ट्रेन है या आपकी फ़्लाइट है
और आपके अंदर से आवाज़ आती है कुछ ठीक नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा जाने का, तुरंत उस आवाज़ को सुनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे 10,000 का टिकट था, 15,000 का टिकट था, लॉस हो जाएगा। अरे आपकी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी सोल की जब आप आवाज़ सुनना शुरू करते हैं, इनर जो आपकी इंट्यूशन है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में आधे से ज़्यादा ऑब्स्टेकल से आपको आपकी सोल बचा लेती है, क्योंकि आपके सोल के अंदर ईश्वर का वास है। तो आपको कई बार अगर अपने लाइफ में कुछ अच्छा भी करना है तो आप बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मिलिए, वो आपको कहेंगे अच्छा बोलो, अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने बारे में अच्छा अफर्मेशन दो। कई बार होता है लोग कहते हैं हाय मेरा पैर बहुत दुख रहा है, ठीक है, जिससे मिलेंगे उससे कहेंगे अरे घुटने में बड़ी तकलीफ़ है, चला नहीं जा रहा है, अरे मेरे तो नसीब ही फूटे हैं, अरे मेरा तो ये, अरे मेरा रह रहे हैं महल में, अरे हम तो झोपड़े में रहते हैं। ये आप जो बोलते हो ना कहीं आप अफर्म करते हो। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक ठाक है और आप दिखा रहे हो दुनिया को कि अरे आप बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत परेशान हो, वो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि आप वो चीज़, आपका वो इनर डायलॉग है, आप अंदर से वो चीज़ें निकल रही। इसी तरह कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता है, तो जब विवाह नहीं हो रहा होता है तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे मेरे विवाह में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते पक्के नहीं हो रहे हैं, रिश्ते टूट जा रहे हैं, या तो मुझे ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा। ये नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कुछ अच्छा ही आने वाला है, जो आएगा बेस्ट होगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा। आप वही चीज़ कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि मेरी शादी पक्की हो गई, लेकिन आपका बोलने का तरीका दूसरा है। तो वर्ड्स में बहुत पावर होती है। आप जो बोलते हैं वो चीज़ें आप लाइफ में अपने लिए अफर्म करते। तो हमेशा अपने लिए अपना इनर डायलॉग अच्छा होना चाहिए। इनर डायलॉग का मतलब ये है कि आप अगर अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो पहले अपने इनर डायलॉग को चेंज कीजिए, अपने लिए अच्छा बोलना, अपने लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। मैं अच्छी हूँ, मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे घर वाले अच्छे हैं और अच्छे रहें, ठीक है। कई लोग होते हैं जो अपनों के साथ साथ दुनिया के लिए भी अच्छा सोचते हैं। आपके आसपास में लोग खुश रहें, आपसे जुड़े लोग खुश रहें, लोग कोई प्रॉब्लम में है तो उसका दिल भर आता है कि नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी क्षमता है मेरी, है ना, जितनी क्षमता है उतनी मदद कर दें, है ना। नहीं कर सकते फिनेंशियली, खड़े रहते हैं कई लोग, है ना। कोई समारोह होता है, कोई शादी विवाह होता है, देखिए कुछ लोग फिनेंशियली मदद नहीं कर सकते बट वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस ऐसे रखते हैं कि वो मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, होते हैं ना। तो आपका दिल कैसा है और आपके दिल में कितनी जगह है लोगों के लिए, ये बहुत मायने रखता है। तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए, है ना। सिचुएशन बेस्ड प्यार नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए। तो ये आपके अंदर अगर है तो जब आपको प्यार की नीड होगी, जब आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में लो फील होगा, तब ईश्वर स्वयं उतरते हैं आपके लिए। ईश्वर के दूत आपके पास आते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, और ये होता है। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। आप ईश्वर से यही कह रहे हैं कि प्रभु सारी दृष्टि मेरे ऊपर ही है क्या, सारे बुरे कर्म दुनिया के मैंने ही कर रखे हैं, मेरी लाइफ में सारी बैंड बजी पड़ी है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो हो रहा है हो जाने दो, जो भी हो रहा है होने दो, इस विश्वास के साथ इसको रोको मत कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। कभी भी ईश्वर के करनी पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, एक टाइम आएगा जब आप सारे ऑब्स्टिकल से लड़के बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि देखो दुनिया में कितना प्रॉब्लम है और ईश्वर ने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है, समझ रहे हैं। ईश्वर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हेल्दी चेंजेस हो रहे हैं तो हो जाने दो। आपके जो कर्म हैं उसको फेस करो और क्लिंज आउट करो। आप अपने कर्म को क्लियर करने ही आए हो यहाँ पर, है ना, रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं हम लोग कर्म क्लियर करने आए हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके जितने कर्म सामने आ रहे हैं आप उसको फेस करिए, क्लिंज आउट कीजिए, रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए जो फॉरगिव करने लायक है, ठीक है। सब लोग फॉरगिव करने लायक भी नहीं होते हैं, कुछ लोग दंड के अधिकारी होते हैं। उसके लिए ईश्वर ने भी कहा हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो ईश्वर के डंडे से तेज़ चोट लगती है, ठीक है।
तो कॉन्शियस लिविंग का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस धरती पर कौन हैं, क्या करने आए हैं, आपके जीवन का पर्पस क्या है, आप इस जीवन पे कितना पर्पस कर चुके हैं, कितना आपको करना है, पेंडिंग कर्मा क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सब कुछ आप पता कर सकते हैं, अपनी ही कुंडली से आप जान सकते हैं। ठीक है, सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।